हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुर एंड मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का वीडियो जो है आपको देखिए नागपुरी जेपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग खंड ख में नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य पढ़ना है, जिसमें कि बाल गीत और खेल गीत के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो आपका बाल गीत से संबंधित है, तो वो हम आपके सामने रख दे रहे हैं, खेल गीत या बाल गीत। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है जेपीएससी में। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, देखने में आपको सुविधा होगी। ये देखिए इतना परफेक्ट है। ठीक है, तो खेल गीत या बाल गीत, इसके बारे में आज का वीडियो आपको दिया जा रहा है। आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। अब समय आया है कि आप लोगों को, देखिए वो डिपेंड करता है, सबका अपने अपनी बुद्धि क्षमता या फिर अपने अपना कैपेबिलिटी होती है। हमारी टीम ने सीजीएल का भी आपका एग्जाम है, या फिर आप लोग सहायक आचार्य का एग्जाम लिख रहे हैं, या फिर जेपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। ठीक है, कोई भी दो टेस्ट सीरीज, किसी भी दो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोचिंग हो, कोई भी फ्रीलांसर हो, कोई टीचर है, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई भी दो टेस्ट सीरीज आप लोग को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और 10 से 15 टेस्ट अगर मिल रहा है, 5 से 7 टेस्ट भी अगर मिल रहा है, तो उसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग भी वो प्रोवाइड करते हैं आपको, वो कर लीजिएगा ना तो उतना काफी है। मैं क्या बोल रहा हूं कि नागपुरी का टेस्ट सीरीज आप लोग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अपना हम लोगों का पर्सनल सजेशन है। सीजीएल में भी हम लोगों ने कहा था, सहायक आचार्य के केस में भी हम लोग कहते हैं, अभी जेपीएससी के केस में भी हम आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। एडू अंकुरन की टीम के द्वारा देखिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप करके 9148763486 ये नंबर है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की वीडियो में दे दिया जाएगा। इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज का डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज का ग्रुप बना हुआ है, टेस्ट 1 हो चुका है। ठीक है, तो सारा डिटेल हम आप लोग को दे रहे हैं, तो आप लोग अगर इच्छुक हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज लेना से क्या होता है ना कि आप कोर्स किए हैं कि नहीं किए हैं कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज में जो डिफरेंट क्वेश्चंस कराया जाता है ना, वो उसी को करके सिर्फ चले जाइएगा ना तो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वैसे। ठीक है, और आंसर राइटिंग के लिए तो हमारी टीम के द्वारा जो जो सर लोग हैं, मैडम लोग हैं, उन लोग तो आपको पूरा गाइड कर ही रहे हैं कि इस तरह से लिखना चाहिए था, यहाँ पर ये निष्कर्ष छूट गया है, यहाँ पर भूमिका छूट गया है, ये सब बतलाया जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल। चलिए आज का वीडियो जो है वो खेल गीत से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को आया है ना कि नागपुरी में मौखिक परंपरा से आवल बाल गीत मनक बारे में लिखू। 20 मार्क्स का देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम आपके सामने रख दे रहे हैं। देखिए हम लोगों की टीम के द्वारा हमेशा से आप लोग को बतलाया गया है कि आप लोग जब भी आंसर राइटिंग कीजिए तो उसमें सबसे पहले एक भूमिका होनी चाहिए, उसके बाद उसका मेन बॉडी होना चाहिए जिसमें कि उसका कितना भेद होता है। जैसे खेल गीत है तो खेल गीत का भेद होगा, खेल गीत गाने का समय होगा, खेल गीत गाने का मतलब कि सब कुछ जो अपना तौर तरीका है उसको लिखिए। उसके बाद लास्ट में एक निष्कर्ष लिखिए। तो ये 3 बिंदुओं पे मुख्यतः काम कीजिए, आंसर राइटिंग परफेक्ट होता है, मार्क्स भी आप लोग को अच्छा मिलता है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले खेल गीत के बारे में बतला रहे हैं। खेल गीत होता क्या भैया, देखिए तो खेल गीत का सामान्य स्वरूप, खेल गीत छुआ मन द्वारा खेले के समय गावल जाएला। तो क्या है मोटा मोटी खेल गीत का सामान्य स्वरूप क्या है, सामान्य रूप से परिभाषित कैसे किया जाता है कि छुआ मन द्वारा, बालक छुआ चाहे मैया हो कि छुआ हो, ठीक है, छुआ में दोनों आ जाता है, बालक छुआ और मैया भी। तो छुआ मन द्वारा खेले के समय जे गावल जाएला ओके है खेल गीत कहे ना। यह गीत मन कर अंतर्गत या फिर खेजा में कुछ ईसन गीतों आवे ना जे छुआ मन के सुतावे और उनकर कांदे से चुप करावे के लागिन गावल जाएला। मतलब क्या क्या बोला गया, 3 पॉइंट आप लोग को दिया गया। एक होता है खेलने के समय, एक होता है कि बच्चा को सुताना है उस समय, और एक समय बच्चा कांद रहा है तो उस समय। ये 3 समय में जो गीत का प्रयोग किया जाता है उसी को खेल गीत या बाल गीत कर खेजा में आवेला। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। खेल गीत लोक गीत होवेला और इनकर में नागपुरिया समाज कर सदियों कर सांस्कृतिक एकता और परंपरा प्रवाहित होवत चलत आई रही है। ई गीत मन में सामाजिक, ऐतिहासिक, परंपरा, रीति रिवाज, प्राकृतिक स्थिति और स्थानीय विशेषता मन के, यहाँ पर तलब बेशक दंत स कर दीजिएगा, पेट कटवा सा नहीं रहेगा,
मन कर सूतर मिलेला, सूत्र मिलेला लिखा ला, सूत्र मिलेला भी लिख सकते हैं, सूत्र मिलेला। ठीक है, तो ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा जो है, रीति रिवाज जो है, वो प्राकृतिक स्थितियां जो है, वो सबका परिवेश का समागम जो है ना, इस तरह का गीत में मिलता है, खेल गीत या बाल गीत में मिलता है। तो चलिए ये एक तरीका हुआ स्टार्टिंग का। ठीक है, हम आपको कई बार से बोलते हैं, जैसे कि आप लोग जो भी पेड बैच भी ज्वाइन किए हैं या जो भी हम लोग का पब्लिक वीडियो भी जाता है, उसमें हम लोग हमेशा से आप लोग को गाइड करते हुए ये बोलते हैं कि कई तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर खेल गीत ऐसे लिख दिए ना, इसके जगह पर एक तो आप गीते लिख दीजिए, जैसे जैसे सबसे सर्वमान्य अटकन रटकन अटकन चटकन दही चटाकन बैर फूले बरीला, ये वाला तो आप लोग जानते होंगे सब कोई कैसे है, अटकन चटकन दही चटाकन बैर फले बरीला। ठीक है, जा बेटी गंगा, गंगा से कसैली लान, कच्ची कच्ची तू खा, पक्की पक्की मुझको दे। ठीक है, अनार हुआ चोरी, कान पकड़ ममोरी, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, सबको कान पकड़ के मोड़ता है, फिर हंसता है, सब कोई इस तरह से खेलता है। तो वो गीत को लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए कि ऊपरे देवल गीत एक बाल गीत है के, और ई गीत मन खेले खेमा खा गावल जाइला, कखनो कखनो छुआ मन के सुतावेक ले, छुआ मन कांदा थे से खेमा गावेक जाइला। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। हम आपको तरीका बताएं, एक तो जो आपको लिख के यहाँ पर दे रहे हैं, एक तो जो बोल रहे हैं, नोट डाउन करने सकिएगा तो कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। हम अटकन चटकन दही चटाकन बैल पूरे बरीला, जा बेटी गंगा, गंगा से कसैलियान, पक्की पक्की मुझको दे, कच्ची कच्ची तोय खा। ठीक है, अनार हुआ चोरी, कान पकड़ ममोरी, ऐसे करके बोल लिख दीजिए एक तो गीत। उसके बाद लिखिए कि ऊपर देवल गीत जो है जब बाल गीत करके जा में आवेला, जेके खेले सेवा गावे ना, कखनो कखनो यह गीत के छुआ मन के सुतावे के ले, या छुआ मन कांदा थे से खेवा, ये गीत के गावल जाइला। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको तरीका बता दिए, यू हैव चॉइसेस, आप अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है उस चॉइस के अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे आंसर राइटिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बालक मन कर साधारण गतिविधि और वो मनक अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक का मतलब समझते हैं, अनुकरणात्मक का मतलब उन लोग जो जो स्टाइल में मुंह बना रहा, नाच रहा है, डेग रहा, नाटक कर रहा है ना, तो उसी को कहते हैं अनुकरणात्मक, या फिर नाटकीय प्रवृत्ति कर आधार ने खेल गीत के दो भाग में बांटल जा सकेला। एक होता है साधारण खेल गीत और एक होता है अनुकरणात्मक या नाटकीय खेल गीत। इमीडिएटली एक फिगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, साधारण गीत या अनुकरणात्मक गीत लिखेंगे, या तो फिर आप इसको ऊपर रखिएगा और नीचे इधर बॉक्स बना दीजिएगा। ये कंप्लीटली आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कैसे फिगर ड्रॉ कीजिएगा। अपना अपना डायग्राम जो है वो अलग रखिएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का आंसर राइटिंग एक तरह का हो। ठीक है, यू गाइज आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो आपका अपना तरीका होना चाहिए। समझ रहे हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोग अपने तरीके से लिखिए, एक बार पोस्ट में आइए ना, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, अभी तो पढ़ रहे हैं तो अभी उतना लगता होगा थोड़ा अलग ना। चलिए, अब साधारण खेल गीत। साधारण खेल गीत में क्या होता है कि साधारण खेल गीत मन में छुआ मन कर प्रत्येक गतिविधि, खेल कूद, शब्द, स्वर, ध्वनि आदि वो मन का बाल मनोवृत्ति मन कर झलक मिलेगा। ठीक है, ई गीत मन में जड़ और चेतन प्रकृति कर प्रति उमन का आकर्षण कर संकेत भी मिल जाएगा। साधारण खेल गीत का मतलब क्या बोल रहा है कि जो भी उन लोग का गतिविधि होता है, खेलता है, कूदता है, हंसता है, गाता है, ठीक है, चिल्लाता है, ठीक है, तो जड़ से चेतन तक, मतलब कि शुरुआत से लेके ऊपर, मतलब कि शुरू और अंत उन लोग का जो भी होता है, उसका प्रकृति का जो आकर्षण का संकेत मिलता है ना, वो इस गीत में होता है, साधारण खेल गीत में होता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है कि अनुकरणात्मक या नाटकीय खेल गीत मन में परिवार और समाज कर कार्यकलाप मन कर प्रति छुआ मन कर अनुकरणात्मक या नाटकीय प्रवृत्ति कर स्पष्ट छाप दिसेगा। मतलब नाटक या खेल गीत में परिवार और समाज का जो भी क्रियाकलाप सब जो है ना, उसको भी छुआ मन लोग जो उसको अनुकरण करता है। जैसे कि पहले हम लोग कबड्डी वबड्डी खेलते थे ना, तो बोलते थे छल, मतलब अब कैसे बोलो, आप लोग बुरा मत मान, छल कबड्डी आइला, फिर ऐसे मतलब कि कुछ अजीब अजीब करके बोलते थे। ठीक है, उसको हम यहाँ पर अब नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें बोला यही जाता है कि जो समाज में देखता है लोग, जो सुनता है, जैसे अभी चुनावी माहौल है, तो पहले बोलते थे बहुत सारा कुछ कि एक चवन्नी तेल में और ई नेता जेल में, ऐसे करके बोलते थे। ठीक है, मतलब अपना अपना तरीका होता था। हम लोग भी कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, तो बोलते थे ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छुआ मन गीत मन के गा गा कर नाचे ना,
ई लखे उमन में गेयता कर संग नृत्य स्थान और काल कर अनुसार खेल गीत कर ढेर रूपांतरण मिलेला। काल के अनुसार देखिए जैसा गा रहा है, खेल रहा है, गा रहा है, ठीक है, और समय के अनुसार वर्षा के समय अलग खेल होता है, फुटबॉल खेलने चले गए बारिश के समय, ठीक है, या फिर और भी कुछ घो घो रानी कितना कितना पानी ऐसे करके भी खेलते थे, डोंगा पानी खेलते थे ना, ठीक है, तो उसमें भी होता था। हम आपको देखिए जो आपका समाज का चीज है, हम लोग का गांव का चीज है, हम लोग का जो आदिवासी नागपुरिया सभ्यता का जो भी चीज है वो हम आपके सामने रखने का कोशिश करते हैं अपने तरीके से। आप लोग वही सब कुछ लिख देना है, मतलब बढ़िया से फ्रेमिंग करके लिख देना है ना। चीज वही है जो आप लोग जीते आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सबको ब्रिटेन से यहाँ लेके आया गया है, ठीक है आप लोग हैं तो भैया यही करना है, पहाड़ टोंगरी में नाचे हैं, डेगे हैं, कूदे हैं, आए तो वही बात को हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेल गीत कर भाखा नागपुरी या बंगला, उड़िया, असमिया, छत्तीसगढ़ी, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया भाषा का प्रभाव भी दिसेगा। अब जैसे कि हम इतना भाषा इस सबका एग्जाम्पल दिए तो एक तो इमीडिएटली एक गीत लिख दिए, ठीक है, कि एक उदाहरण से ई बात कर संकेत देवल जा सकेला। तो इसको ऐसे करके आप लोग बॉक्स में लिख दीजिएगा कि खाला रे बाई दाना चिवरा चिवरा गदनू तो हाथिंग ताना दाबिंग दा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कर में बोई गुदनू हाथिंग ताना दाबिंग दा शब्द मन मुंडारी भाषा से आई है, ठीक है। तो ये मतलब कि हम लोग एग्जांपल दे दिए कि भाई नागपुरिया में हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपुरिया का रहता है, उड़िया भी रहता है, मुंडारी भी रहता है, कुड़ुक भी रहता है, हर तरह के भाषाओं का सम्मिश्रण रहता है ना। तो इसीलिए एक एग्जांपल दे दी कि ले भाई ऐसा भी होता है। चलिए फिर अब और है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे गायन का विधि किस तरह का होता है। तो खेल गीत ना सामूहिक रूप से गाते हैं, ठीक है, सामूहिक रूप से गावल जाएला। खेल गीत के खेले या खेल कर समय नाचते देखते खावल जाएला। खेल गीत या फिर स्लैश बाल गीत, हम आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, खेल गीत को ही बाल गीत से हम लोग जोड़ के देखेंगे, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फिर गावन का अवसर खेल गीत या बाल गीत के साल भर खेल कर समय गावल जाएला, ठीक है। और तीसरा राग कर विशिष्टताएं जो है यहाँ पर विशिष्टता मन लिखिएगा आप लोग, हाँ। तो क्या है कि किस तरह का राग होता है, इसमें क्या विशेषता पाया जाता है खेल गीत या बाल गीत में। तो खेल गीत मन कर आपन विशिष्ट राग होवेला जे दूसर गीत मन कर राग से एकदम जुदा होवेला। इनकर राग मन में गंभीरता, झंकृति, छंदो वाद्यता से उत्पन्न लोच और ताल मनकर अनुशासन नहीं होवेला। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप लोग राग रागनी के आधार, देखिए अभी पावस का गीत का भी बताएंगे अभी आप लोग को कि राग रागनी का है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया था, ठीक है। तो उसमें राग रागनी के आधार पर जो छंदोबद्ध किया जाता है वो होता है कि नहीं इसमें खेल गीत में, तो नहीं होता है भैया, कोई अनुशासन का पालन नहीं करता है, अपने हिसाब से गाना बनता है जो समाज को देखता है कि और उसी के अनुसार गीत को गावल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेल गीत कर भेद उपभेद और उमनक छंद खेल गीतों में अक्रमबद्धता और अस्त व्यस्तता कर भाव भरल रहेला। अक्रमबद्धता का मतलब क्या होता है, अक्रम मतलब की होता है क्रमबद्ध नहीं होना, समझिए मेरी बात को, एक सिलसिलेवार ढंग से गाना उना नहीं होता है खेल गीत में। जे छुआ लोग का गीत जे मन किया गा दिया, कभी मन किया तो भुइया का बड़ाई किया, कभी मन किया तो बदरी का बड़ाई किया, ठीक है। आलो रे आलो पानी बदरी से नहीं, या फिर कुछो बोल देता था, नानी चल गेलो रे, नानी गेलो बात आने, नहीं सॉरी, नानी गेलो पानी आने बात बेलो गीला, चल रे छुआ पुता मने जट जट लीला, मैंने अपना हिसाब से कुछो गा दिया, समझे, तो वो बाल गीत बन गया। तो उसमें किसी भी तरह का क्रम नहीं होता है, किसी भी तरह का छंद नहीं होता, किसी भी तरह के छंद इस सब का, राग इस सब का पालन नहीं करता है। इस बात को आप लोग मोटा मोटी दिमाग में बैठा के रखेंगे। आगे है एक मूल कारण बालोचित मनोप्रवृत्ति। क्या बोले हम कि बाल बच्चुआ लोग का जो मन रहता है ना बहुत चंचल रहता है, और कभी इधर रहा कभी उधर रहा, कभी इधर भटक गया कभी उधर भटक गया, ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए क्रमबद्धता नहीं होता है और अस्त व्यस्त होता है। मतलब कि ये पॉइंट जो है ना, इसका मूल कारण देखिए बता दिया कि मूल कारण क्या है, बालोचित मनोवृत्ति, माने छुआ मनकर जो मनोवृत्ति रहता है ना बड़ी चंचल हो गई, हिने हुने नाचते देखते रहेला, एहले क्रमबद्धता नहीं पावल जाएगा, ठीक है, एवं चंचल है। इनकर छंदात्मकता हो अव्यवस्थित होवेला, मतलब छंदात्मक शैली में होना जो चाहिए वो नहीं होता है, वो भी अव्यवस्थित होता है, ठीक है। अगर है इकर बावजूद गीत मन में तुक लय गति यति मन पर बल देवे जायला
मैंने तुक रहता है, गति होता है, यति होता है, मतलब गाना तो गाना होबे करता है भैया, है ना। देवल जायला जेकर चलते ई मन में सुरसता और मधुरता आए जाएला। यह कारण है कि विद्वान मन सुरसता, माधुर्य, लय सूत्रता, अव्यवस्थित छंदात्मकता और संवर्ध संयोजन के खेल गीत कर परंपरा पर पोषक तत्व कहना। मतलब बोला जा रहा है कि सुरसता भी होता है, मधुरता भी होता है। तो सोचिए कितना अच्छी बात है कि सुनने में अच्छा भी लग रहा है, मधुर भी है, लय भी है, लेकिन अव्यवस्थित है, छंद का कमी है, ठीक है। और यही खेल गीत का परंपरा जो है उसको पोषक तत्व कहा जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। नागपुरी खेलगत मन में ही इस सभ्य तत्व विद्यमान है, अव्यवस्थित छंदात्मकता हुए लागिन इनकर में सुरसता और मधुरता कर प्रचुरता होवेला, है ना। कुछ उदाहरण मन से इके प्रमाणित करल जा सकेला, जैसे कि देखिए ये सब देखिए अगर ये छंद से रहता ना तो यहाँ पर राजा आया तो यहाँ पर भी राजा आना चाहिए था, माने आकार से खत्म होना चाहिए था। लेकिन देखिए ये अलग अलग, देखिए हम बोलते हैं करील गाजा गाजा सिंह दैर दैर राजा राजा, ठीक है। पाल कोट गेली खने कसाय बकरी पाली पाली, ठीक है। तो यहाँ पर राजा राजा शुरू हुआ तो यहाँ पर भी गाजा बाजा खाजा खाजा कुछ होना चाहिए था, लेकिन पाली पाली हुआ। रुआ धुआं करुआ तेल बिदम तेल धाए धाए मुड़ काटा, ठीक है। तो मतलब कि एक व्यवस्थित नहीं रहता, लेकिन सुनने में मजा आता है, समझ रहे हैं बात को। फिर आगे है इचिर मिचिर बाघ मिचिर कैला कुकुर पान खाए, कैला का करिया कुकुर पान खा रहा है, ठीक है। पोखरा पुरन पतई दौरी दौरी रदो धनो राय बहनकर पैरी बाजे, तो पैरी कैसन बाजे, फिर सब बच्चों लोग पूछता पैरी कैसन बाजे, राम की झम, ठीक है। तो कोई लोग बोलता है राम, कोई लोग बोलता है झम, उसके बाद फिर हा हा ही होने लग जाता है, मतलब ठहा ठीक मतलब हंसने लगता है लोग। तो देखिए यही उदाहरण आपको दिए, ठीक है, कि सुनने में अच्छा लग रहा है, इचिर मिचिर बाघ मिचिर कैला कुकुर पान खाए, ठीक है। पोखरा पुरन पतई दौरी दौरी रदो धनो राय बहिन कर पैरी बाजे, माने कि धनो राय कर बहिन कर पैरी पायल बज रहा है, तो पायल कैसे बज रहा है, रम की झम। तो छुआ कोई बोलेगा, आधा लोग बोलता है रम, आधा लोग बोलता है झम, फिर छुआ छुएली टाइप से खेलने लग जाता है लोग आपस में, है ना। चलिए तो ये है। फिर आगे है एक पॉइंट कि बाल गीत या खेल गीत का राग कैसा होता है। तो राग भेद से नागपुरी खेल गीत विभिन्न प्रकार का होवेला, इनकर पद मन में 2 से लेकर 10 चरण तक होवेला, ठीक है। जे गीत कर एक पद में 5 से अधिक चरण होवेला उ मन में कोनो लोक कथा कर आधा या गोटे के अंश कर विवरण होवेला। क्या बोला जा रहा है कि राग और भेद के अनुसार में इनका जो पद है ना वो 2 से लेकर 10 चरण तक होता है। जैसे कि ये आपके एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये हो गया, मान लीजिए पद का चरण हो गया, ठीक है। कोई भी पद में ना 1 चरण 2 चरण, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो लाइने को चरण बोला जाता है हिंदी में, है ना। तो जैसे कि उदाहरण दे रहा है, उदाहरण कोई इस तरह से है कि संघरा लो पतरा लो मामा गरक बहुजा बहुजी, बहुजी होगा, ठीक है। माइंद फेंकते फेंकते एक ठो कोड़ी पाली सेहो कोड़ी गंगा में बोहाली, नहीं गंगा माए बाला देलक सेहो बाला लावा भूंजली, लावा भूंजली लावा भूंजली, ठीक है। और बाद का है सो देखते हैं, सेहो लावा मेंजूर खालक सेहो मेंजूर पाइक देलक सेहो पाइक के बेनिया गांथली और बेनिया गांथल सेहो बेनिया राजा डोलालक, ठीक है। जो बेना होता है ना भाई, पांख से बेना को गांधा, अब इस बेना को भी राजा को दे दिया गया। तो ये एक तरह का कहानी है, लोक कथा से प्रेरित है, उसी चीज को देखिए गाना के रूप में गा दिया गया है, ठीक है। फिर अब उदाहरण दूसरा का देवल जा रहा है, क्या बोला गया आप समझिए कि बाल गीत या खेल गीत का जो राग होता है ना उसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो पद होता है वो 2 से लेकर 10 चरण का होता है। कोई भी एक पद हो गया, गीत हो गया, तो 2 से 5 से ज्यादा अगर हो गया चरण, 5 लाइन से अधिक का कोई गीत है तो उसमें ज्यादातर आप देखिएगा ना लोक कथा से ओतप्रोत होता है, ठीक है। उसी में से एक उदाहरण दिए संघरा लो पतरा लो मामा गरक भौजा भौजी, ठीक है। और दूसरा है यही अटकन चटकन दही चटाकन बैर फूले बरीला सावन माह से करीला जा बेटी गंगा गंगा से कसेली आन। अब यहाँ पर और भी है, किताब में थोड़ा कम लिखता है, उसमें बोलता है कच्ची कच्ची तू खा पक्की पक्की मुझको दे, ठीक है। अनार भया चोरी, और अनार किसके जगह से चोरी हुआ, तो राजा के बगान से चोरी हुआ, ठीक है। तो राजा पकड़ लिया तो बोलता है कि कान पकड़ के ममोड़ी, ठीक है।
तो उसके बाद यह बात को इसमें बोलता है, गंगा से कसेली लाने और सोहे कसेली राजा खा गया। ये बात को बताया जा रहा है। तो मतलब बोला जा रहा है कि आप लोग को और भी लोक कथा ये सब जिसे आप लोग पढ़े हैं ना, तो उसमें आप देखिए कि सब कुछ अंत में राजा ही के पास चला जाता है, या फिर राजा ही है जो कि प्रजा के हित के लिए काम करता है। ये अक्सर लोक कथाओं में पाया जाता है। तो उसी तरह का देखिए खेल गीत भी बनता है ना। अब आगे है कि कुछ खेल गीतों में एक पद में दो ही चरण होता, मतलब एक ही पद है, ठीक है, उसमें दो ही चरण हुआ। कौन कौन? आवरे पानी जाए जाए केउंड कसा खाए खाए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पूर्ण विराम, मतलब कि एक पद में दो ही चरण, एक चरण ये हुआ, दूसरा लाइन नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए इतना हम लोग डिटेल दे दिए भैया कि हम लोग क्या क्या बता दिए, निष्कर्ष बता दिए, फिर सॉरी निष्कर्ष बोलते हैं, भूमिका बांध दिए, खेल गीत का है, बाल गीत का है, सो बता दिए, परिभाषा दे दिए, ठीक है, कैसे गावल जाता है सो बता दिए, समय बता दिए, कैसे सब कोई सामूहिक रूप से खेलता है वो बता दिए, ठीक है, और कै कै भाषा का सम्मिश्रण होता है वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद लोक कथा का मिश्रण होता है वो बता दिए। अब लास्ट में निष्कर्ष में आ गए कि भैया निष्कर्ष बताते हैं। अब निष्कर्ष जो होता है वो कंप्लीटली आप लोग पर डिपेंड करता है। हम लोग कोशिश करते हैं तोड़ तोड़ के ज्यादा आप लोग को दे दिया जाए। क्या है? खेल गीत ऐसा लोकगीत है जो बालक बालिकाओं द्वारा, आप लोग यहाँ पर छुआ मन द्वारा लिख सकते हैं, खेले के समय गावल जाएला, ई मन में बाल मनोवृत्ति कर संगे संगे ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं प्राकृतिक स्थिति मन और स्थानीय विशेषता मन कर सूत्र में मिलेला, ठीक है। खेल गीत मन में गायन और नृत्य कर समावेश रहेला, यह लागिन इनके लोक नाट्य कर श्रेणी में रखा जाता है। इसको लोक नाट्य के श्रेणी में काहे रखा जाता है कि खेलबो करता है लोग, नाचबो करता है लोग और गाबो करता है, इसीलिए लोक नाट्य में तीनों चीज होता है, गाना, नृत्य और एक्टिंग। ये तीनों चीज का संगम को लोक नाट्य कहा जाता है। इसीलिए बाल गीत या खेल गीत जो है ना वो लोक नाट्य की श्रेणी में रखा जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। खेल गीत मन में छंदात्मकता अव्यवस्थित रहेला, एकर बावजूद ई मन में तुक लय यति गति की विशेषता निहित होवेला। यह लयात्मक विशेषता मन कर कारण इसमें सुरसता और मधुरता का समावेश हो जाएगा। या कि आप लोग समावेश अगर नहीं लिखना चाहते तो इसके जगह पे क्या लिखिएगा कि सुरसता और मधुरता मिसाइल रहेला, ठीक है, मिसाइल ऐसे करके या मिसाइल रहेल, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम देखिए आप लोग को अलग अलग वर्ड दे देते हैं कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कीजिए, ठीक है। खेल गीत कर पद मन में 2 से लेके 10 चरण तक होवेला, ये आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट में बांध के। अब आगे है खेल गीत में नागपुरी भाषा कर शब्द मन कर अलावे पार्श्व प्रवृत्ति प्रांतीय क्षेत्रीय भाषा मन और आदिवासी भाषा मन कर शब्द मिले, मतलब कि दूसरे प्रांत का क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, आदिवासी भाषा ये सब जो है वो सब भी मिलल रहता है, जे इनकर प्राचीनता और प्रसरणशीलता कर प्रतीक है। स्थान और काल भेद कर अनुसार खेल गीत मन के कई रूपांतरण मिलेला। अपन लोक गीतात्मक विशेषता मन कर कारण खेल गीत आज कर जीवित है, मुदा अब परंपरागत खेल गीतों पर कई कारण से अंग्रेजी और हिंदी कर खेल गीत मन कर जुड़ाव होत जात है, ठीक है। तो नागपुरी खेल गीत कर लोकप्रियता घटक जात है और उनकर भविष्य धुंधुर दिशत है। खेल गीत कर संग्रह और प्रकाशनों हो उनकर भविष्य निधि के सुरक्षित रह सकेला। क्या बोला जा रहा है कि खेल गीत जो है उसमें कई तरह के अब अंग्रेजी गाने, क्योंकि हम लोग की टीम भी गई थी एक जगह पे, तो वहां पर जैसे झूमरे को बोलता था लोग, झूमर थोड़ी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कनेक्टिंग डांस है ये, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा इशू हो रहा है, जो कि अपना सभ्यता और संस्कृति टूट रहा है, बिखर रहा है, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए बढ़िया बढ़िया प्रकाशन लोग अच्छा गाना गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। उसी बात को यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाशन और गीत का संग्रह जो है खेल गीत या बाल गीत का भविष्य को सुरक्षित कर सकता है, ठीक है। हमेशा कोशिश कीजिए एंडिंग जो है एक मतलब कि पॉजिटिव वाइब के साथ आप अपना निष्कर्ष लिखिएगा, है ना। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। टेस्ट सीरीज जितना लोग जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको ज्वाइन कीजिएगा, समय कम है, हम लोग परफेक्ट आंसर राइटिंग के साथ आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। आज का वीडियो अब चलिए यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।